Hello students, we were doing letters applications. Yesterday we did application to the principal, 2 applications. First it was for 4 days leave, 4 दिन की छुट्टी के लिए, and second it was for revision of fine माफ़ कराने के लिए. आज हम कर रहे हैं लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी. आप अपने पिता को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कुछ पैसे भेज दिए जाएं. सबसे ऊपर लिखा जाता है पता, जहां वो जाना है. हाउस नंबर लिख दिया, लोकेलिटी बता दी, प्लेस बता दिया, फिर आ गया एड्रेस. अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखें. जब हमने एप्लीकेशन की तो हमने स्कूल का नाम ऊपर लिखा, द प्रिंसिपल लिखा, स्कूल का नाम, प्लेस, और फिर लिखा हमने सब्जेक्ट लिखने के बाद एड्रेशन लिखा रिस्पेक्टेड मैडम. यहाँ सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती. वाई? बिकॉज दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर्स भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स यानी वो लेटर जो आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, किसी को भी लिख रहे हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. और फॉर्मल, जैसे आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, आपके यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें रिपेयर कराया जाए, तो आप म्यूनिसिपैलिटी में किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, ऑफिसर को लिख रहे हैं, PWD डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, तो वो होता है फॉर्मल लेटर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मल लेटर. सबसे ऊपर इनफॉर्मल लेटर, सबसे ऊपर एड्रेस, फिर एड्रेशन यानी संबोधन. पिता को लिख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम डियर फादर. F कैपिटल होगा, D कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा. एड्रेशन में हमेशा कैपिटल होते हैं, इनिशियल्स. आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ. एंड होप दैट, और उम्मीद करता हूँ कि यू ऑल ऑल्सो फाइन, आप सभी भी बिल्कुल ठीक होंगे. ऑल्सो इंजॉइंग अ गुड हेल्थ, इंजॉय कर रहे हैं अच्छी सेहत, यानी आप सबकी सेहत भी ठीक है, आप भी सब सकुशल हैं. माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है. स्टडीज़ लिखते हैं, जब हम कहते हैं पढ़ाई तो उसके लिए हम स्टडीज़ वर्ड यूज़ करते हैं. आई हैव गॉट 90% मार्क्स इन माई टर्मिनल एग्ज़ाम्स, और टर्मिनल एग्ज़ाम्स में मेरे 90% मार्क्स भी आए हैं. टर्मिनल एग्ज़ाम जैसे हाफ टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं, कुछ महीने के बाद, जैसे आधा सिलेबस का एक बार आपका पेपर होगा अभी, फिर उसके बाद पूरे सिलेबस का होगा, फिर एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं टर्म. तो वो टर्मिनल एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए. फादर, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे, एड्रेशन करेंगे दोबारा से पिताजी. लेकिन अब यहाँ डियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या लिखें, फादर. आई नीड टू बाय सम एक्स्ट्रा बुक फॉर स्टडीज़, मुझे पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत है. पढ़ने के लिए कुछ किताबें चाहिए ताकि और अच्छे मार्क्स आ सकें. मोरओवर, इसके अतिरिक्त, मोरओवर का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त. माई शूज़ आर टॉर्न, थर्ड फॉर्म है किसकी, टीयर, टॉर, टॉन. टीयर होता है फटना, ओके, या फाड़ना. एक और वर्ड होता है टीयर्स, जिसका अर्थ होता है आंसू. नहीं, ये है टीयर, फाड़ना. और आर टॉन, फट गई हैं. मेरे शूज़ भी फट गए हैं. आई नीड टू बाय न्यू शूज़, और इसीलिए मुझे नए जूते खरीदने हैं. सो काइंडली सेंड मी सम मनी एज सुन एज पॉसिबल, इसीलिए आप कृपया करके मुझे कुछ पैसे भेज दें. एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सकता है. किसके के लिए चाहिए? एक तो बुक्स खरीदनी है, दूसरा शूज़ खरीदने हैं. और जब हम इस तरह से इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हमारी जो लास्ट लाइन होती है वो इस तरह लिखी जाती है, पे माई रिगार्ड्स, मेरे नमस्ते, जिसे हम कहते हैं मेरा नमस्ते देना मेरे माता जी को, मेरी तरफ से उन्हें शुभ वचन कहिएगा. टू डियर मदर को मेरे रिगार्ड्स देना, मदर को मेरी नमस्ते बोल दीजिएगा. योर्स लविंगली, और इसमें हम ओबीडिएंटली नहीं लिखते, वो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है लविंगली, आपका प्यारा. नाम लिख देंगे नीचे, एक आप अपना नाम भी लिख सकते हैं.
मैंने यहाँ एक नाम राम ऐसे ही लिख दिया है. यू वॉन्ट टू, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट योर ऑन नेम ऑल्सो. आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं. आई थिंक अब आपको क्लियर होगी एप्लीकेशन, सॉरी ये लेटर. तो आप ये लेटर लिख लें अपनी अपनी नोटबुक्स में, अच्छे से समझ लें, आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू वन पैराग्राफ. 3 एप्लीकेशन लेटर होने के बाद अब हम एक पैराग्राफ करेंगे. कल आपको और 2 पैराग्राफ करा दिए जाएंगे, उसके बाद करेंगे हम अपनी ग्रामर कंटिन्यू. अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर. मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी. मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, कसरत है. इट कीप्स अस फिट एंड गिव्स एनर्जी फॉर द होल डेज वर्क. ये हमें फिट रखती है यानी चुस्त रखती है, ठीक रखती है, और हमें होल पूरा संपूर्ण पूरे दिन के कामकाज के लिए एनर्जी भी इससे मिलती है. जब हम सुबह की सैर पर जाते हैं तो हमारी न सिर्फ सेहत बनती है बल्कि हमें इससे एनर्जी भी मिलती है. इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर मैनी डिजीजेज. बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारी बीमारियों के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है. इट कॉस्ट नथिंग टू अस, और इसकी कोई कीमत ही नहीं है, फ्री में मिलती है हमें. ये ऐसी दवाई है जिसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना, सिर्फ क्या करता है बट गिव्स मच बेनिफिट, केवल हमें बहुत सारा फ़ायदा देता है. ठीक है, इसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, फ्री में मिलती है. क्यों, घूमने ही तो जाना है और हमें बहुत सा फ़ायदा इससे मिलता है. आई ऑल्सो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. मैं भी हर रोज़ सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ या जाता हूँ. आई गेट अप एट 5 AM. सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ. और कहाँ जाता हूँ? गो टू अ पार्क नियर माई हाउस. मेरे घर के पास में ही एक पार्क है, पब्लिक पार्क, जहाँ मैं घूमने के लिए चला जाता हूँ. इट इज़ अ बिग पार्क, बहुत बड़ा पार्क है. एंड आई टेक 3 राउंड्स ऑफ दैट. और मैं उसके 3 राउंड लगाता हूँ. यानी इस तरह से मॉर्निंग वॉक की है. साथ साथ क्या बताया, आई वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रीन ग्रास. उस पार्क में जो हरी घास है उस पर बेयर फुट नंगे पाँव चलना ये बहुत अच्छा होता है. तो इसीलिए इसमें लिखा है कि मैं बेयर फुट भी ग्रीन ग्रास पर चलता हूँ. इट इज़ गुड फॉर अवर आई साइट. किसके लिए अच्छा होता है? हमारी आई साइट के लिए. आई साइट यानी विज़न, जिस तरह से जो हम देखते हैं आँखों की रोशनी, ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. आई डू सम एक्सरसाइजेज देयर. साथ साथ मैं वहाँ कुछ एक्सरसाइज भी करता हूँ करती हूँ. आई मीट मैनी पीपल देयर. वहाँ बहुत सारे लोगों से भी मिलता हूँ. ये वही वर्ड है मीट, मैंने आपको ग्रेडी डॉग में भी समझाया था. MEET मीट, मिलना. ठीक है, MEET मीट, मिलना. और उसमें हमने क्या लिखा था? MEAT मीट यानी मांस. आई मीट मैनी पीपल देयर. बहुत सारे लोगों से मैं वहाँ मिलता हूँ. आई इन्जॉय इट वेरी मच. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और लास्ट में क्या लिखा? वी ऑल शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. हम सभी को सुबह की सैर पर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. फिर देखें क्या लिखा है मॉर्निंग वॉक में, क्या क्या इसके फ़ायदे लिखे. ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं. इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अवर बॉडी. कीप्स अस फिट, हमें ठीक रखती है और पूरे दिन के लिए एनर्जी देती है, चुस्त रखती है. बहुत सारी बीमारियों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है, दवाई है. इट कॉस्ट नथिंग टू अस. इसकी हमें कुछ कीमत नहीं देनी, सिर्फ क्या करती है ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है. और मैं भी हर रोज़ सुबह एक मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ या जाती हूँ. सुबह 5 बजे उठकर एक पार्क है मेरे घर के पास, मैं वहाँ जाती हूँ. आई गो टू अ पार्क. इट इज़ अ बिग पार्क. आई थिंक कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं ज़्यादा. आई टेक 3 राउंड्स, वहाँ के 3 राउंड लगाता हूँ. आई वॉक बेयर फुट. इस वर्ड का मीनिंग लिख लें, ध्यान रहेगा आपको. फिर बेयर फुट होता है नंगे पाँव यानी बिना फुटवियर के. ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर नंगे पाँव चलता हूँ. एंड इट इज़ गुड फॉर अवर आई साइट यानी आँखों की रोशनी. आई डू सम एक्सरसाइजेज देयर. कुछ एक्सरसाइज भी करता हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मिलता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ जाकर. आई इन्जॉय इट वेरी मच. वी ऑल शुड गो फॉर.
मॉर्निंग वॉक, हम सभी को सुबह की सैर पर जाना चाहिए। ठीक, ये था आपका पैराग्राफ अ मॉर्निंग वॉक। इसे आप लिख लें, एप्लीकेशन लेटर्स लिख लें, कंप्लीट करके मेरे पास आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दें, आपने जो काम किया है, और उसमें अपना नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू।